नमस्कार, साइंस अध्ययन में फिर से एक बार। कल हमने अवकलन के सूत्र और नियम को पढ़े थे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो बिल्कुल आपको याद होनी चाहिए, बिल्कुल भूलिएगा मत। अवकलन को समझने के लिए वो चीजें बहुत जरूरी हैं और खुद से सॉल्व करने के तो और भी जरूरी है। एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो आज हम कवर कर लेंगे, संयुक्त फलनों के अवकलन। संयुक्त फलनों के अवकलन खत्म हो गया, उसके बाद एक्सरसाइज बहुत ईजी होने वाला है, तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमने कल जो पढ़ा था, कुछ x पावर n का सूत्र पढ़ा था, sin x का सूत्र पढ़ा, cos x का पढ़ा। ये जितने भी फलन हमने कल पढ़े थे, अलजेब्रिक जो बीजगणितीय फलन है, जो त्रिकोणमितीय फलन है, या फिर लघुगणितीय फलन था, या फिर चरघातांकी फलन था, इसमें फलन जो है वो सिर्फ x का है। ध्यान रहे ये चीज, देखिए x वेरिएबल का है और हम कैसे करते थे डिफरेंशिएशन, जो अवकलन है वो x के सापेक्ष ही करते थे। x वेरिएबल, x जो चर है उसी के सापेक्ष हम अवकलन करते थे। ठीक है, अब जो हम पढ़ने वाले हैं संयुक्त फलन। संयुक्त फलन का मतलब है कि जितने भी फलन होंगे वो अब x के नहीं होंगे, वो फलन के फलन होंगे। अब फलन के फलन कहने का मतलब है कि जैसे साइन एक फलन है, ठीक है, ये क्या होता था, x का होता था, लिखना भी x का नहीं होगा। अब ये दूसरे फलन का, लॉग भी एक फलन है, साइन एक फलन है, इसके अंदर क्या है एंगल में, लॉग है, लॉग भी अलग एक फलन है। तो ये क्या हो गया, साइन अब x का फलन ना होके ये हो गया लॉग x का फलन। तो जो हम y को fx लिखते थे, मतलब कि x का फलन, अब वो y क्या हो जाएगा, जो फलन होगा वो समझ लो कोई दूसरे फलन का फलन है। ये भी एक फलन है और ये भी एक फलन है। ये फलन दूसरे फलन का, अब x का नहीं है, अब दूसरे फलन का है। तो ऐसे में डायरेक्ट फॉर्मूला है नहीं, हमारे पास नहीं है। तो इनको कैसे सॉल्व करते हैं, ये चीजें हम सीखने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या होगा, हमारा y होगा हमारा फलन दूसरे फलन का। अब जरूरी नहीं है कि फलन के अंदर एक ही फलन हो सकता है फलन के अंदर फलन हो, फिर उसके अंदर फलन हो, फिर उसके अंदर फलन हो। तो पहले हम दो के लिए देखते हैं, फिर हम तीसरे के लिए देखेंगे। ठीक है, तो इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ, ये फलन g का, ऐसे ये भी लिखा जाता है, कई बुक में ऐसा लिखा होगा, आपको ऐसा लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि y एक फलन है किसका, दूसरे फलन का। ठीक है, बस ये इसका मतलब ऑफ होता है, ऑफ क्या, हमारा का, gx का फलन। ठीक है, चलिए तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, और इसको सॉल्व करने के लिए एक नियम हमें सीखना पड़ेगा, जिसको हम श्रृंखला नियम कहते हैं। ठीक है, श्रृंखला नियम, चेन बनाएंगे इसमें। अब करते कैसे हैं, यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, पहले जो हमने कल पढ़ा था, ये x का घात n था, किसके सापेक्ष कर रहे थे, x के। जब यहाँ है तो इसके सापेक्ष कर रहे थे अवकलन। ध्यान दीजिए, जो चीज यहाँ पे होती है, जो चर होता है उसी के सापेक्ष हम अवकलन करते हैं। अब साइन x की बात हम कर लें, ठीक है, मतलब कि त्रिकोणमितीय जो भी फलन है, या फिर हम लघुगणितीय फलन की बात कर लें। ठीक है, तो जो चर है, ये फलन, ये जिस पे निर्भर कर रहा, ये फलन, ये जिस पे निर्भर कर रहा, उसी के सापेक्ष यहां हम अवकलन करते थे। संयुक्त फलनों में भी हम सेम चीज करने वाले हैं। ठीक है, मतलब ये चीज याद रखिएगा, दिमाग में बैठा लीजिए अपने, कि जो जिस पे निर्भर कर रहा होगा फलन, उसी के सापेक्ष अवकलन हो सकता है। और अगर हमें कहा गया है कि x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, तो आखिरी में हमें x के सापेक्ष अवकलन करना ही है, कैसे भी। ये चीज आप एग्जांपल समझेंगे, बट इसको ध्यान रखिए अभी। ओके, चलिए तो क्या करेंगे हम, जैसे मान लीजिए y है, ठीक है, y एक फलन है हमारा, ये फलन है किसका, gx का। ठीक है, अब हमें क्या करना है, y का
एक्स के सापेक्ष अवकलज ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक्स के सापेक्ष अवकलज ज्ञात कीजिए। ठीक, समझ में आ रहा बात? तो अगर gx को हम u मान लें, gx को मान लो u मान लेते, ठीक है। तो अच्छा छोड़िए इसको, यहां देखिए, तो y का अवकलन करना है x के सापेक्ष, ध्यान रहे x के सापेक्ष। अब हमने कहा है कि ये फलन है, ये gx है। मैंने आपसे कहा कि जो यहां पे होता है, जिस पे निर्भर कर रहा फलन सामने वाला, उसी के सापेक्ष अवकलज हो सकता है। तो ठीक है, तो ये किसके साथ हो सकता है? gx के साथ। ये चीज क्लियर है? जिसके सापेक्ष fx था तो x के सापेक्ष होता था, है कि नहीं? fx क्या है? y हमारा, ऐसे लिखते थे। तो ये x पे निर्भर करता है तो x के सापेक्ष। अब किस पे निर्भर कर रहा है? gx पे, तो gx के सापेक्ष। लेकिन हमें लेफ्ट साइड में gx नीचे नहीं चाहिए। ये ठीक है, y है हमारा, y हमको इतना दिया हुआ है, ऊपर y है, dy मिल गया है, नीचे dx नहीं है हमारे पास। तो क्या करें? मतलब कि हमने अपने मन से लिया है, तो अपने मन से लिया है, तो अगर हमने भाग दिया अपने मन से तो गुणा भी करना पड़ेगा। और ये gx, ये किस पे निर्भर कर रहा? ये फलन है gx है, किस पे निर्भर कर रहा है? x पे। तो ये क्या हो जाएगा? x के सापेक्ष अवकलन। समझा क्या? ये इस प्रकार से होता है। अब ये श्रृंखला बना अवकलन का, बना कि नहीं? ये का अवकलन, ये दूसरा अवकलन, ये श्रृंखला बनी है, समझे? तो इसको इसलिए बोलते हैं श्रृंखला नियम। ऐसे किया जाता है, कई बुक में आपको ऐसा लिखा होगा श्रृंखला नियम को, dy by dx इक्वल्स टू dy by du इनटू du by dx। तो ये u ही है, ठीक है। ये कुछ एक्स्ट्रा है जो कि हमने यहाँ पे भाग दिया, फिर गुणा कर दिया, और फाइनली हमारा dy by dx मिल जाएगा ऐसे करने में। ओके, बुक्स में ऐसा लिखा होगा। अब इस पे एक एग्जांपल लेते हैं आपके समझने के लिए, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको चीजें आसानी समझ में आए। कुछ देर पहले मैंने आपको लिखा था साइन log x, ठीक है। हमारे पास फॉर्मूले किस चीज की? अगर साइन की बात करें, सबसे पहले साइन समझा रहे हैं तो क्या दिख रहा है? साइन दिख रहा है ना, साइन दिख रहा। और इसका फॉर्मूला हमने साइन एक्स का पढ़ा है, साइन log x का नहीं पढ़ा है। तो साइन एक्स होता था तो अवकलन किसके साथ होता था? x के साथ। अब क्या करेंगे जब इसको सॉल्व करेंगे? तो dy by dx इक्वल्स टू, करना क्या है? इस पूरे का करना है, अकेले साइन का तो कर नहीं सकते। तो साइन log x। और मैंने आपसे कहा है कि साइन जिस पे निर्भर कर रहा है उसके सापेक्षी अवकलन करना पड़ा है, जो चर है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? जो साइन के एंगल है log x। ये क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे कहा गया कि x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, तो मुझे नीचे x चाहिए। यहाँ क्या आया? log x। तो यहाँ हम नहीं रुक सकते, इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। मतलब कि d log x जो मैंने लिया है वो अपने मन से लिया है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब क्या है? ये हमारा लघुगणितीय फलन जो x पे निर्भर कर रहा पूरी तरह से, और किसी चीज पे निर्भर नहीं कर रहा। तो इसका अवकलन मैं x के सापेक्ष कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये मेरे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला मेरे पास नहीं था, साइन log x था, मेरे पास साइन x का था। बात समझ में आया? यहां से हो जाएगा साइन x अगर रहता, साइन x होता है, ठीक है, तो ये क्या होता है? cos x होता है, ठीक है। जो यहाँ पे है वो यहाँ पे आ जाता है। तो साइन log x है अगर, तो cos क्या आ जाएगा? जो यहाँ पे है ये हो जाएगा log x। और log x का डिफरेंशियल तो डायरेक्ट है फॉर्मूला 1/x, ठीक है। तो dy by dx जो हम लिखेंगे वो हो जाना है cos log x डिवाइडेड बाय, भाग में बटे में x रहेगा। बात समझ में आया? इसका अवकलन क्या होने वाला है, कैसे हो रहा है ये अवकलन, आपके समझ में आया होगा? इजी है, ध्यान दीजिएगा इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार और मैं समझाऊंगा। यहाँ पे मैंने फंक्शन के अंदर सिर्फ एक फंक्शन लिया है, उसके लिए समझाया है। अब मैं फंक्शन के अंदर फंक्शन लूंगा, फिर आपको मैं समझाऊंगा। ये चेन आप कितनी बड़ी कर सकते हैं,
जब तक आपको dx नीचे नहीं मिल जाता तब तक ये लंबी करनी आनी है और सबका अवकलन करते जाना है। ठीक है, इजी है, समझ लीजिए इसको, इसको लिख लीजिए। फिर चलते हैं अगले जो 3 वेरिएबल वाले पे है, 3 फंक्शन के अंदर रहेंगे। ठीक है, जल्दी इसको स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर पॉज करके लिख लीजिए। तो चलिए संयुक्त फलनों के अवकलज में थोड़ा सा और बढ़ाते हैं फलन को। ठीक है, अब फलन कैसे करें? फलन को अब y जब मान लीजिए हमारा है, अब ये फलन है g और ये g निर्भर कर रहा है दूसरे फलन x पे। अब देखिए फलन के अंदर फलन, फिर फलन के अंदर और एक फलन, यहाँ x है इसलिए यहाँ खत्म हो रहा है, इसके अंदर और भी हो सकता है। ठीक है, तो 3 सही समझ जाइए, फिर एक्सटेंड कर लेंगे उसको। इसको लिखा जा सकता है f o g o h x। f जो फलन है g का, g जो फलन है h x का। ठीक है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब इसको कहते हैं श्रृंखला नियम का विस्तार। श्रृंखला नियम का विस्तार होने वाला है, चीजें और भी बड़ी होने वाली है। ठीक है, जो हम श्रृंखला नियम लगा रहे थे वो और भी बड़ी होगी है। ठीक है, तो अगर y का x के सापेक्ष अवकलन किया जाए, अवकलन किया जाए तो क्या होने वाला है? dy बाय dx, ऊपर मुझे y चाहिए और हर में मुझे dx चाहिए, ध्यान रहे। तो y हमारा क्या है? y इतना है। ठीक है, तो f g h x। ठीक है, ये हो गया। किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। किसके सापेक्ष होगा? फलन के, फलन जिसमें निर्भर कर रहा, पहला फलन किसमें निर्भर कर रहा? पूरे पे। ठीक है, तो किसके सापेक्ष होगा? g ऑफ h ऑफ g जो फलन है h x का, इसके सापेक्ष मुझे क्या चाहिए? g dx चाहिए। तो अभी खत्म नहीं हुआ है, तो फिर अपने मन से लिया हुआ चीज जब जोड़ते हैं तो ऐसा घटा देते हैं, जब गुणा करते तो भाग दे देते हैं, भाग करते तो ऊपर गुणा करते हैं। भाग किया हुआ है तो ऊपर हम गुणा कर दे रहे हैं। मतलब कि अब ऐसा लिखने का मतलब है कि g ऑफ h मतलब g h x का हम अवकलन कर रहे हैं। अब g किस पे, ये फलन किस पे निर्भर कर रहा है? दूसरे फलन पे। किस पे? h x पे। तो डिफरेंस जो अवकलन है, अवकलन हम प्राप्त करें किसके सापेक्ष होगा? h x के सापेक्ष होना चाहिए, है कि नहीं? h x के साथ बिल्कुल होगा, क्योंकि g h x निर्भर कर रहा। अभी भी x नहीं मिला हमें, अभी भी h x है, x नहीं मिला, तो फिर से भाग दिया हुआ चीज यहाँ पे गुणा दे दिया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जो ये फलन है h, वो सिर्फ और सिर्फ x पे निर्भर कर रहा, ये किसी दूसरे फलन पे नहीं कर रहा निर्भर। तो इसको हम x के सापेक्ष कर सकते हैं। यहाँ x तो यहाँ x, यहाँ h x तो यहाँ h x, यहाँ g h x, यहाँ पे g। ठीक है, समझ में आ रहा बात? बहुत इजी है। ठीक है, इसको अगर दूसरे बुक में आप देखें, बुकों में देखें तो ये कुछ ऐसा लिखा होगा dy बाय dv, v आया तो dv बाय du और या du बाय dt हो कर दो, या फिर dt बाय, चलते रहेगा। जितना मानेंगे हम फलन को, जितना चर मानते जाएंगे उतना ये बढ़ता जाएगा। तो ये विस्तार हो गया इसका। देखिए dy बाय dx कैसे हो गया? dy बाय dx। अब dy से dx पहुंचने के लिए कितना हमको चैन बनाने पड़े? तो इसको बोलते हैं श्रृंखला नियम का विस्तार। चैन का जो रूल है, चैन का जो नियम है, उसको हम बढ़ा रहे, विस्तार कर रहे हैं। ठीक है, तो समझना जरूरी है, समझिए। अब एक एग्जांपल लेते हैं, इस पे आपको बहुत आसानी से समझ में आने वाला है। ठीक है, एक उदाहरण लेता हूं मैं। उदाहरण में y साइन, हमने पढ़ा था पिछले में, क्या किया था? साइन लॉग एक्स का किया था, है ना? अब इसको करते हैं साइन लॉग तो है, बट x की जगह पे अब मैं क्या कर रहा हूं?
एक्स क्यूब ले रहा हूं, ठीक है। ये चीज थोड़ा ध्यान दीजिए। तो y बराबर साइन लॉग एक्स क्यूब है, यहां पे साइन फंक्शन है, फलन है, उस किस पे निर्भर कर रहा है, लॉग एक्स क्यूब पे, ठीक है। अब लॉग भी फलन है जो किस पे निर्भर कर रहा है, एक्स क्यूब पे। अब एक्स क्यूब लॉग एक्स पे निर्भर नहीं कर रहा है, एक्स क्यूब पे, एक्स के घात 3 पे निर्भर कर रहा है। एक्स के घात 3 पे निर्भर करने का मतलब है कि यहाँ बीजगणितीय फलन भी एक आ गया। ध्यान दीजिए, थोड़ा देखना आपको सीखना पड़ेगा। ये बीजगणितीय फलन है, साधारण सा एक्स नहीं है, इसका सूत्र नहीं है। तो यहाँ पे सूत्र किसका है हमारे पास, साइन इतना का डायरेक्ट नहीं है, सीधा सूत्र नहीं है। लॉग एक्स के घात 3 का सीधा सूत्र नहीं है, हमारे पास लॉग एक्स का है। लेकिन एक्स के घात 3 का सीधा सूत्र है, एक्स का घात n वाला, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट होने वाला है, ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको विस्तार करते हैं, विस्तार में इसका हल करते हैं अभी। तो हल देखिए क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, इजी होने वाला है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर ध्यान आप दे सकते हैं तो बहुत इजी बात है, बहुत इजी होने वाला है। y के जगह पे क्या है हमारा, साइन लॉग एक्स का घात 3, ठीक है, एक्स का घात 3 है यहाँ पे। अब इसका अवकलन किसके सापेक्ष होगा, सोचिए किसके सापेक्ष, साइन हमारा पहला फलन स्टार्ट किससे हो रहा है, साइन से हो रहा है, किस पे निर्भर कर रहा, लॉग एक्स घात 3 पे। तो किसके सापेक्ष होगा, लॉग एक्स के घात 3 के सापेक्ष इसका अवकलन होगा, ठीक है। ये खुद से लिया होगा, तो फिर से इसको अवकलित करेंगे हम। तो ये आ गया लॉग एक्स क्यूब। अब यहाँ पे लॉग एक्स नहीं है, लॉग एक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास लॉग एक्स के घात 3 का नहीं है, ठीक है। तो लॉग किस पे निर्भर कर रहा है अभी, एक्स के घात 3 पे। तो किसके सापेक्ष होगा, एक्स के घात 3 के सापेक्ष होने वाला है, ठीक है। अभी भी dx नहीं मिला मुझे, dx अभी भी नहीं मिला है, तो क्या करें, dx क्यूब खुद से लिया तो यहां लिख लिया गुणे में, और x के घात n अब दिख रहा है डायरेक्ट फॉर्मूले में, डायरेक्ट जहां पे आया वहां पे dx। अब ये सिर्फ और सिर्फ x पे निर्भर कर रहा है, किसी पे नहीं। तो 3 चैन बने इसके, ठीक। तो dy बाय dx मेरा यहां से हो जाएगा, dy बाय dx होने वाला है। अब इसको सपोज x मान लीजिए, ठीक है, इसको t मान लेंगे, ठीक है। तो साइन x बाई एक्स या साइन t बाई t क्या होता है, cos t। साइन का क्या होता है, cos होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, cos और जो भीतर है जिस पे निर्भर कर रहा है वो लिख दीजिए, log x क्यूब। आपका काम खत्म, ठीक है। क्या आया नहीं सोचना है, हमने लिख दिया। साइन x होता x के सापेक्ष तो cos x होता है, साइन log x क्यूब है, log x के सापेक्ष तो cos log x क्यूब, ठीक है। गुणे में log x क्यूब बाई x क्यूब, log अगर x होता log x बाई x तो 1 बाई x, अब log x क्यूब बाई x क्यूब तो 1 बाई x क्यूब, जो log के साथ x क्यूब, x के जगह पे कितना है x क्यूब, तो x के जगह पे x क्यूब बैठा दिया फॉर्मूले में हमने, ठीक है। अब यहाँ पे x का घात 3 तो n इंटू एक्स का घात n माइनस 1, एक्स का घात n का फॉर्मूला क्या हमारा, n इंटू एक्स पावर n माइनस 1, n के जगह पे कितना है 3 है, तो 3 गुणे एक्स का घात 3 माइनस 1, ठीक है। तो यहां से dy बाई dx फाइनली हमारा आने वाला है, इसको पहले लेके आ जाते हैं, तो 3 एक्स का घात 2, ठीक है, और गुणे में cos log x क्यूब बटे में x क्यूब, ठीक है। इसमें कुछ दिख रहा है, आगे कर सकते हैं कुछ, क्या लगता है आगे कुछ कर सकते हैं, काट सकते हैं, ये एक्स स्क्वायर और ये कट जाएगा, एक एक्स नीचे बचे, एक्स स्क्वायर को काट सकते हैं, बचेगा नीचे एक्स। तो फाइनली dy बाई dx हमारा क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 cos log का x क्यूब x घात 3 और बटे में हमारा नीचे हर में x रह जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर, ओके। तो ये चीज
आप समझ लीजिए कायदे से। अगर आपको नहीं समझ में आई है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं वापस कोशिश करूंगा आपको समझाने की अच्छे तरीके से, और भी बेसिक से जाकर समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो फिलहाल तो मैंने कोशिश किया आपको समझाने का, लेकिन अगर फिर भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा ये चीज कमेंट बॉक्स में, ओके। तो इसको हो गया, फिर इसको आप लिख लीजिए फिलहाल। उसके बाद मैं फिर से वापस आपको एक और तरीका बताता हूँ इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कि कैसे इसको सिंगल मतलब कि अकेला एक चर राशि में इसको बदला जाए इस चीज को, ताकि ये साइन एक्स वाले सूत्र में आ जाए, फिर वहां हल किया जाए। इसको बोलते हैं हम डायरेक्ट फॉर्मूला, सीधा सीधा इसको हल करते हैं, ओके। कुछ नहीं मानते हैं और उसमें कुछ मान के इसको हल करेंगे। दोनों चीजें आप समझ लीजिए, दोनों आपके काम आएंगी, ठीक है। फिलहाल इसको तो समझना बहुत जरूरी है, ओके। नहीं समझ में आया बिल्कुल बिल्कुल लिखिए कमेंट बॉक्स में। चलिए इसको आप लिख लीजिए, फिर चलते हैं इसके दूसरे नियम की तरफ, दूसरे तरीके की तरफ, ठीक। ओके, तो मैं आपसे कहा था दूसरा नियम बताऊंगा, दूसरा तरीका, ठीक है। दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ इसको सॉल्व करने का। पर पहले वाले को बिल्कुल समझिएगा कि हर जगह हम वो यूज करने वाले हैं। हम बार बार मान नहीं सकते किसी भी चीज को, इसको सिर्फ कुछ ही क्वेश्चन के लिए करेंगे, उसको हम हमेशा यूज करेंगे। तो पहले उसको समझिएगा, वो बहुत जरूरी है। उसके बाद ये नियम तो आपके पास रहेगा, ठीक है। तो y बराबर साइन लॉग एक्स क्यूब है। अब y बराबर साइन x होता तो डायरेक्ट हम लिख देते dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू कितना cos x, सीधा सीधा फॉर्मूला कर देते हैं। लेकिन अब साइन x नहीं है, क्या है, log x क्यूब। तो अगर हम इसको जैसे x था सिंगल, वैसे ही कुछ बना दें, x तो मान नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे x है, तो साइन t वगैरह, साइन u वगैरह कुछ भी बना दें, u बना दें, तो डायरेक्ट कर सकते हो। छोटा दिखेगा, करने में आसानी होगी। तो इसको कैसे करते हैं, मानते कैसे हैं, कहां से शुरुआत करते मानने का। तो जो हम डायरेक्ट कर रहे थे वो यहां से जा रहे थे, लेफ्ट से राइट। साइन का ये फलन, तो साइन का अवकलन किया इसके सापेक्ष, फिर लोग का अवकलन किया इसके सापेक्ष, फिर इसका अवकलन किया इसके सापेक्ष, ऐसा हुआ था। जब मानते हैं तो इस तरफ से आते हैं, दाहिने से, ठीक है। दाहिने से पहला चीज मानते हैं, दाहिने से मानते हुए आखिरी में यहां तक पहुंचते हैं, ठीक है। तो माने कैसे, किसको माने, क्या हमें ऐसी चीज को मानना है जो सिर्फ और सिर्फ एक्स पे निर्भर कर रहा होगा, फलन का नहीं, फलन का फलन ना हो, जो सिर्फ एक्स का फलन हो, ठीक है। तो यहाँ पे दाहिने से सबसे पहला चीज क्या है जो सिर्फ एक्स पे निर्भर कर रहा है, वो है आपका एक्स क्यूब। इसका सूत्र है हमारे पास, सबसे पहले वही चीज पकड़ेंगे जिसका सूत्र हमारे पास है। किसका सूत्र है हमारे पास, एक्स घात एन का सूत्र है। तो सबसे पहले यहाँ पे माना t बराबर एक्स का घात 3, ठीक है। तो अब इससे क्या होगा, जो हमारा y है, देखिए अब हमारा जो y है वो क्या हो जाएगा, साइन लॉग, और x की जगह पे हमने क्या मान लिया, t। थोड़ा सा सिंपल हो गया, ये हो गया सिंपल। अब इसको काम करके इसका अवकलन कर लेते हैं, किसके सापेक्ष में, किस पे निर्भर कर रहा है, x पे, ठीक है। तो x पे निर्भर कर रहा है तो x के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं। तो x घात 3 का क्या होगा, ये 3 माइनस 1, तो क्या होगा 3 x घात 2, ठीक है। n इंटू एक्स घात n माइनस 1, n ले जाते 3 है, ओके। अब फिर यहाँ पे अभी भी साइन डायरेक्ट नहीं है, अभी भी इसको हम डायरेक्ट नहीं कर सकते। तो अब log t है, log t का डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास, log x का है 1/x, log t भी 1/t हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करें, पुनः माना u बराबर log t। अब u बराबर log t मान लिया तो हमारा y क्या हो जाएगा, इसलिए y बराबर हमारा हो गया साइन, साइन तो रहेगा, log t की जगह u मान लिया हमने, तो ये साइन u हो गया। अब दिख रहा है साइन x जैसा, जैसे साइन x था, cos x था, सिर्फ u पे निर्भर कर रहा, किसी भी फलन पे नहीं निर्भर कर रहा ना, सिर्फ और सिर्फ किस पे निर्भर कर रहा, u पे, ठीक है। और यहाँ पे इसका अवकलन कर लेंगे, du, और किसके सापेक्ष होगा इसका अवकलन, t के सापेक्ष, क्योंकि फलन किसका है, लोग t पे निर्भर कर रहा,
तो अवकलन भी जो होगा वो टी के सापेक्ष ही होगा, एक्स के सापेक्ष नहीं हो सकता, टी के सापेक्ष करना पड़ेगा। ठीक है, तो डी बाई डी टी एक्स के सापेक्ष भी हो सकता है, फिर से यहाँ पे आपको श्रृंखला नियम लगाना पड़ेगा। तो डायरेक्ट जो इसके सापेक्ष हो सकता है वो टी है। तो डी यू बाई डी टी क्या हो जाएगा, लॉग एक्स का क्या होता था, एक्स के सापेक्ष 1 बाई एक्स, तो लॉग टी का क्या होगा 1 बाई टी। अब टी हमने किस क्यों माना था, एक्स क्यूब को, तो यहाँ पे हम 1 बाई टी की जगह उसका मान रख देंगे। ये पहला था, ये दूसरा हो गया समीकरण। ठीक है, चलिए अब y हमारा क्या साइन यू आ गया। अब करते हैं y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखिए अब हमें क्या मिलने वाला है। ठीक है, y का x के सापेक्ष अवकलन जब करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, देखते हैं। y हमारा कितना है, साइन u है। ठीक है, तो y का किसके सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष। अच्छा, ये हमारा y कौन सा है, y की जगह क्या लिख दूं मैं, साइन u, y की जगह ये y, इसके जगह साइन u। लेकिन यहाँ पे x लिखना है मुझे, है ना, नीचे। लेकिन ये चीज ध्यान दीजिए, ये साइन u का फलन है, u पे निर्भर कर रहा, और हमें किसके सापेक्ष करना है, x के, डायरेक्ट नहीं हो सकता। तो क्या करें, u के सापेक्ष। ठीक है, du अपने मन से हमने लिया तो यहाँ du कर दिया। ठीक है, अब du मतलब कि u का अवकलन, u का अवकलन किसके सापेक्ष हो सकता है, u किसका फलन, हमने क्या माना था, u को कहाँ गया, यहाँ पे log t, किसका फलन t का, तो किसके सापेक्ष हो सकता है, t के सापेक्ष। तो अवकलन किया t के सापेक्ष। अभी भी x मिला क्या, नीचे dx मिला, नहीं मिला, dt, तो क्या करें हम, dt बटे t किसका फलन, एक्स क्यूब, x का फलन सीधा, तो इसको क्या करें हम, dt बाई dx कर लें, कीजिए और दीजिए। ठीक है, यहां से साइन u का क्या हो जाएगा, cos u, जैसे साइन x का cos x होता है, साइन u का u के सापेक्ष cos u। du बाई dt हमने निकाल के रखा है 1 बाई एक्स क्यूब। ठीक है, समीकरण 2 से, और dt बाई dx हमने फिर से निकाल के रखा है यहाँ पे। ठीक है, 3x स्क्वायर, तो यहाँ पे 3x स्क्वायर किया। ओके, अब देखिए ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स क्यूब, तो यहां से ये कटेगा और यहां से 2 कट जाएगा, 2 कट देगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, 1 एक्स बचा, तो ये कट गया। अब यहाँ पे u को बदलना है किसमें, x में, क्यों, क्योंकि फलन हमारा फाइनली x का था। अब u को कैसे बदला जाए, तो cos u की जगह पे क्या लिखते हैं, यहाँ log t, यहाँ पे log t लिख दिया हमने, और यहाँ पे 3 आ जाएगा, पहले को 3 को ले लेते हैं, 3 यहाँ पे, और नीचे क्या है हमारा x है। ठीक है, अब t का तो फलन है नहीं हमारे पास, हमको किसमें दिया हुआ था, x में दिया हुआ था, तो t को फिर बदलना पड़ेगा। t को कहां से बदले, यहां से हमने जो माना था, t के जगह पे क्या रखते हैं, x का log x क्यूब, ये हुआ नीचे x। ठीक है, देखिए t की जगह पे हमने x क्यूब रख दिया। अब फाइनली हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया पूरा का पूरा वापस x में, dy बाई dx हो गया हमारा 3 cos log x क्यूब बटे x। अब मैंने जो सीधा नियम जो था, सीधा हमने जो अवकलन किया था, उसके आंसर को देखिए और इसके आंसर को देखिए, बिल्कुल सेम है, कोई भी अंतर नहीं है, बस तरीके थोड़े से अलग हैं। ये थोड़ा सा लंबा हुआ, वो थोड़ा सा शॉर्ट था, बस उसमें कंसंट्रेशन की जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत है कि कैसे हम उसको कर रहे हैं। ये भी वैसे ही है, इसको मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों चीजें जो हमने अभी अभी किए हैं। आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, जो भी इसमें समझ में नहीं आया लिखिए, और अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि दूसरों तक भी ये पहुंचे, दूसरे भी इससे फायदा ले सकें। ओके, ये चीजें समझ सकें। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद अब हम चलेंगे प्रश्नावली पे, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, लेकिन ये चीजें ध्यान रहे, ये बहुत जरूरी है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, प्रश्नावली आपको एकदम आसानी से समझ में आएगी। ओके, और सिर्फ प्रश्नावली नहीं, इसके बाद जितनी भी आने वाली है ये चीजें हम बहुत बार यूज करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। ओके, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।